जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। गीताधाम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन क्लास 11th का टॉपिक नंबर 1 चल रहा था समुच्चय के अंतर्गत हमने 11 विविध के 11 क्वेश्चन कर लिए थे। आज अपन कर रहे हैं 12वां क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असंयुक्त कथन है, कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है 2, 3, 4, 5 और कह रहा है 3 और 6 असंयुक्त समुच्चय। अब हमें ये मालूम होना चाहिए कि असंयुक्त समुच्चय होता क्या है। देखिए असंयुक्त समुच्चय वह समुच्चय है जिसमें दोनों जो समुच्चय आपके इसमें कोई भी कॉमन नहीं आना चाहिए। क्या कह रहे हैं, दोनों समुच्चय के अवयव अलग अलग होने चाहिए। जैसे पहला देखें 2, 3, 4, 5, 3 और 6 दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, ये असंयुक्त समुच्चय नहीं है। फिर ए, ई, आई, ओ, यू इसमें आ रहा है ए, देखो ए आ रहा है सेम, दोनों में सेम ए आ रहा है, ये भी असंयुक्त नहीं है। फिर 2, 4, 10, 2, 6, 10 और 14, 3, 7, 11, 15 देखिए ये देखें 2, 6, 10, 14 और दूसरा है 3, 7, 11, 15। तो देखो इसमें कौन सा आएगा, आपके इसमें आएगा सी ऑप्शन। फिर आ रहा है 2, 7, 10 और ये आ रहा है 3, 7, 10, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन आ रहा है। लेकिन तो अब ये असंयुक्त समुच्चय कौन हुआ, ऐसा समुच्चय जिसमें दोनों समुच्चय के एक भी अवयव कॉमन नहीं होने चाहिए। तो इसका ऑप्शन होगा सी। इसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपका यूनियन दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ए दे रखा है आपका 2 और 3, बी दे रखा है 3, 4, 5 हो तो सत्य बताइए। क्या छांटिए, सत्य कथन छांटिए। अब देखिए अब कौन सा सही है। तो देखिए पहला इसका ऑप्शन चेक करते हैं अपन ए आपका है ए यूनियन बी। देखिए पहले निकाले ए यूनियन बी, ए और बी को जोड़े। देखो ए में कौन है 2 और 3, बी में है 3, 4, 5। तो ए यूनियन बी में क्या आया 2, 3, 4, 5। ए और बी को जोड़ लिया, ए और बी को हमने जोड़ लिया, जोड़ने से क्या आया 2, 3, 4 और 5। अब क्या करा ए यूनियन बी का डैश यानी पूरक समुच्चय। डैश का मतलब क्या होता है, पूरक समुच्चय। क्या होता है, पूरक समुच्चय। तो देखिए ए यूनियन बी का डैश, तो क्या निकलेगा यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। यूनिवर्सल में से क्या निकला है ए यूनियन बी। अब देखिए यूनिवर्सल क्या है अपने पास, प्रश्न में यूनिवर्सल है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यूनिवर्सल क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6 माइनस ए यूनियन बी। ए यूनियन है 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4 और 5। क्या है 2, 3, 4, 5। अब इसमें से घटाए, देखो 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, 5 से 5 गया, बचेगा 1 और 6। लेकिन पहले ऑप्शन में क्या बच रहा है 2 थी, तो ये नहीं है, ये आपका सत्य नहीं है। बी देखें बी माइनस ए, बी में से ए घटाए, देखो 3 गया तो कौन बचेगा 4 और 5, ये बच रहा है 4 और 5। बी के अवयव बचेंगे बी माइनस ए में, तो बी के अवयव देखो बी में से 3 गया, फिर बच गया 4 और 5। इसका मतलब सत्य कौन है, बी सत्य है। सी देखें ए में से बी, ए क्या है 2 और 3, ए में से बी गए तो 3 गया, बचेगा कौन, ए बचना चाहिए, सारी खाली क्या बचनी चाहिए 2, लेकिन यहाँ क्या बच रहा है 2, 4, 5, तो ये भी असत्य है। डी ए यूनियन बी, देखो ए यूनियन की बी की वैल्यू आ रही है 2, 3, 4 और 5, यहाँ बता रहा है खाली 3, तो ये भी आपका गलत है। तो इसमें सही कौन है, बी माइनस ए, 4 और 5। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है आपका वेन आरेख को छाया के क्षेत्र निरूपित कीजिए। देखिए आपका ये वेन आरेख है, ये डायग्राम है। अब इसमें प्रदर्शित क्षेत्र को वेन आरेख द्वारा छायांकित कीजिए। अब इसमें कौन कौन सा है, देखो ये आपका ए है, ये आपका बी है पूरा और ये आपका सी है। ये देखिए ये ए है, ये ए, ये बी और ये पूरा सी। इसमें से इसका क्या है, तो देखिए ये ए और बी है, ये देखें ए और बी का पोर्शन क्या है, ये दोनों का क्या है कॉमन भाग, क्या है
कॉमन भाग। कॉमन भाग क्या कहलाता है? इंटरसेक्शन। क्या कहलाता है? इंटरसेक्शन। फिर कह रहा है देखो ये वाला इधर, और ये देखें ये वाला, ये कौन है? ए और ये सी, ए और सी का इंटरसेक्शन, और इन दोनों का क्या है? योग। तो ये बनेगा देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका? इसका ऑप्शन होगा डी। कौन सा होगा? डी। इसी तरह देखें क्वेश्चन नंबर 15, समुच्चय ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का इंटरसेक्शन, बी और सी का इंटरसेक्शन। और देखिए इसका डायग्राम, ये है आपके 15 का डायग्राम। समुच्चय ए माइनस बी इंटरसेक्शन, पहले बी और सी का इंटरसेक्शन देखें, ये आपका बी, ये आपका सी, बी और सी का इंटरसेक्शन। देखो यहाँ इंटरसेक्शन नहीं आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ मतलब बी और सी का इंटरसेक्शन ये वाला है और एक ये वाला है। फिर कह रहा है ए में से घटाया, ए में से घटाया, ये रहा देखो, ए में से घटाएंगे तो ए के अवयव बचेंगे, तो इसका ये आएगा ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ये है। अब ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संग्रह समुच्चय है। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रह समुच्चय समझे। देखो 8 से कम सम संख्या, देखिए 8 से कम सम संख्या में समुच्चय आएगा कौन सा? 1 2 3 सम संख्या 2 4 और 6। फिर भारत के बड़े नगरों का संग्रह, देखिए भारत के बड़े नगरों का संग्रह, तो भारत के बड़े नगर कौन कौन से? आप किसी को मानेंगे, कोई किसी को, सही परिभाषा नहीं होगी, तो ये आपका समुच्चय के अंतर्गत नहीं आएगा। विभिन्न प्रकार की ज्यामितीय आकृतियों का संग्रह, विभिन्न प्रकार की, आपको ये नहीं बोला है कि त्रिभुज जैसी आकृतियाँ, समचतुर्भुज, चतुर्भुज, ये नहीं बोला है, आपको बोला है विभिन्न ज्यामितीय आकृतियाँ। तो ज्यामिति में आप कोई भी प्रकार ले सकते हैं, तो ये भी आपके समुच्चय के अंतर्गत नहीं आएगा। अगला देखें संख्या, अगला है आपका संख्या 46 को विभाजित करने वाली सभी पूर्ण संख्या, 46 को विभाजित करने वाली सभी पूर्ण संख्याओं का, ये आपका आएगा समुच्चय के अंतर्गत। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 20 क्रिकेट के बल्लेबाजों, ये आपका समुच्चय के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि आप क्रिकेट के किस खिलाड़ी को पसंद करते हैं, आपका दोस्त किस खिलाड़ी को पसंद करता है, तो उन दोनों समुच्चय में अवयव क्या होंगे? अलग अलग होंगे, लेकिन ये समुच्चय की परिभाषाओं में नहीं आएंगे। अगला सभी समपूर्णांकों का संग्रह, ये हमें मालूम है, ये कौन सा होगा? ये आपका एक क्या होगा? समुच्चय के अंतर्गत आएगा। सभी संपूर्णांक 2 4 6 8 10 कवि कालिदास द्वारा रचित काव्यों का, बिल्कुल हमें मालूम है कालिदास ने जो कविताएं लिखी है उनका जो काव्यों का संग्रह होगा वो एक समुच्चय के अंतर्गत आएगा। भारतीय संस्कृति में योगदान देने वाले महापुरुषों का संग्रह, भारतीय संस्कृति में योगदान देने वाले महापुरुषों का संग्रह, तो इसमें बहुत सारे हैं, कईयों ने योग दिया है, कई लोगों ने नहीं दिया है। कन्फर्म आप, जो मैं कहूँगी वो आप नहीं कहोगे, जो आप कहोगे वो हो सकता है कि मेरे समुच्चय में वो नाम हो नहीं, तो ये कन्फर्म नहीं है, इसलिए ये आपका जो क्वेश्चन है वो आपका समुच्चय के अंतर्गत नहीं आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। किस रूप में लिखना है? रोस्टर रूप में। आपको कौन सा रूप दे रखा है? आपको दे रखा है ये समुच्चय निर्माण रूप में। क्वेश्चन कह रहा है x सच दैट x बिलोंग्स टू n 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 9। देखिए आपको ये कंडीशन दे रखी है, क्या दे रखी है? देखिए आपको कंडीशन दे रखी है 2 लेस देन x लेस देन 9। तो देखिए बराबर का निशान है, इसका मतलब इस समुच्चय में 2 और 9 भी आएंगे, तो इसका उत्तर होगा 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 17 का पहला
क्वेश्चन नंबर 17 का पहला 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब देखिए इसका दूसरा भाग। अब कह रहा है दूसरा, 2 अंकों की प्राकृत संख्या जिसमें अंकों का योग 6 हो। 2 अंकों की प्राकृत संख्या जिसमें अंकों का योग 6 हो। तो देखो 2 अंकों की चाहिए और अंकों का योग कितना आना चाहिए 6। तो देखो पहली हो गई 15, दोनों अंकों का योग कितना आया 6। दूसरी हो गई 24, फिर कौन हो गई 33, फिर कौन हो गई आपकी 33 के बाद 42, फिर कौन हो गई 51, फिर 61 आती, योग कितना हो गया 7। हमें कितने चाहिए, योग कितना आना चाहिए 6। 2 अंकों का योग कितना आना चाहिए 6। तो वो संख्या कौन कौन हुई 15, 24, 33, 42 और 51। ये है आपके 2 अंकों के योग का रोस्टर रूप। अब देखिए इसी तरह इसमें तीसरा भाग, 17वें का तीसरा भाग। देखिए 17वें का तीसरा भाग कह रहा है कि मैथमेटिक्स शब्दों के सभी अक्षरों का समुच्चय। देखिए 17 का सी स्पेलिंग है मैथमेटिक्स, MATHEMATICS। यह है आपका मैथमेटिक्स। इसका हमें समुच्चय निर्माण लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे समुच्चय निर्माण, मंजिला कोष्ठक, फिर क्या लिखेंगे M, A, T, H, E, फिर वापस आ रहा M नहीं आएगा, समुच्चय में शब्द एक बार आएंगे। M भी आ गया, A भी आ गया, T भी आ गया, अब आएगा I, C, S। यह है मैथमेटिक्स शब्द का समुच्चय रूप। अब देखिए इसका डी ऑप्शन, डी कह रहा है आपको एक अभाज्य संख्या जो 50 से छोटी है, एक अभाज्य संख्या जो 50 से छोटी है। तो देखिए डी में अभाज्य 50 से छोटी अभाज्य संख्या देखो 1, 2, 3, 5, 7, 11, फिर 13, 17, 19, 23, 29, ये सब 50 से छोटी और क्या है अभाज्य। 29 आ गया। अब देखिए 29 के बाद में अपने पास आएगा 31, क्या आएगा 31, और 31 के बाद में आएगा 37 जो अभाज्य। फिर 41 किसी के पाड़े में नहीं आते हैं और 43 नहीं आते हैं, और फिर है 50 से छोटी यानी 47 तक। तो डी ऑप्शन है। क्वेश्चन पूछ रहा है आपको एक अभाज्य संख्या जो 50 से छोटी है। तो देखिए छोटी में आएगा 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 17 जो कह रहा है कि रोस्टर रूप में इन सब के उत्तर लिख रहे हैं रोस्टर रूप में।